नमस्कार। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड वास्तु संबंधित है। वास्तु में टॉयलेट किस दिशा में हो। याद रखें कि टॉयलेट या जिसे वॉशरूम कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके वास्तु का, कि आपके घर में वो किस दिशा में होना चाहिए। कभी कभी एक गलत जगह बना हुआ वॉशरूम या टॉयलेट घर के मुखिया का या आपके जीवन में बहुत सारे तनाव और बर्बादी लेके आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, इसको बिल्कुल ध्यान दें। यहाँ तक कहा जाता है कि घर में भले पूजा रूम कहीं भी हो, किचन कहीं भी हो, बेडरूम कहीं भी हो, पर टॉयलेट या वॉशरूम भूल के भी गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के आराम कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, पर जो आपका टॉयलेट या वॉशरूम है वो आप कहीं भी बैठ के नहीं कर सकते हैं। चाहे वो जगह है, अगर आप, क्योंकि वो एक दूषित जगह है, एक खराब जगह है, अगर आप इसको किसी शुभ स्थान पे करें तो याद रखें कि पूरा का पूरा मामला हैंग। चलें तो शुरू करता हूं आज का ये महा एपिसोड कि घर में टॉयलेट कहाँ हो। देखिए, आपका जो मकान है वो किसी भी दिशा में हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस दिशा के साथ साथ आपके घर का जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो सही दिशा में हो। आमतौर पे एक बात का ध्यान रखें कि दिशा जो 4 प्रकार की होती है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। इसमें 2 जगह टॉयलेट भूल कर भी नहीं होना चाहिए। वो है ईशान कोण, जिसको उत्तर पूर्व कहते हैं, यानी ईशान कोण वो दिशा है जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, इसको ईशान कोण कहते हैं। और दूसरा अग्निकोण। अग्निकोण कौन सा है? अग्निकोण जो साउथ ईस्ट है, जिसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। ये 2 दिशा में टॉयलेट भूल कर भी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण, ईशान कोण जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जिसे हम लोग उत्तर पूर्व कहते हैं, ये देव स्थान होता है। यहाँ पे ईश्वर निवास करते हैं, यहाँ पे पूजा रूम बनाया जाता है। ये जो स्थान है वो साफ सुथरा रहना चाहिए। बहुत ऐसा घर देखा गया है जहाँ पे यहाँ टॉयलेट बना दिया गया है। याद रखिए, ये इतना भयंकर वास्तु दोष है जो आपके नस्ल को चौपट करने के लिए काफ़ी है। यहाँ तक मैंने देखा है कि एक आलीशान मकान है और ऊपर से नीचे तक पूरे मकान का जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे टॉयलेट बना है। पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, एक एक करके सभी, आप समझ ले मामला कितना खराब है ईशान कोण में टॉयलेट का होना। याद रखिए, ये देव स्थान है। अगर देव स्थान में आप टॉयलेट बना लिए यानी साक्षात आप नारायण, साक्षात आप भगवान के स्थान पे आप कचरा कर रहे हैं, साक्षात आप भगवान के स्थान पे आप टॉयलेट कर रहे हैं, आप वॉशरूम कर रहे हैं, वहाँ नहा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो कितना भयंकर दुष्परिणाम है। वो सबसे पहले आपके घर के मुखिया का सर्वनाश करके ही दम लेगा। तो आज ही अगर ईशान कोण में अगर आपका टॉयलेट है तो उसको आज ही कैसे भी करके हटा लें। दूसरा है अग्निकोण। अग्निकोण कारक है जिसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग दक्षिण पूर्व कहते हैं। यहाँ पे आमतौर पे किचन होना चाहिए। ये आग का स्थान है, इसका कारक मंगल है। जिस तरह ईशान कोण का कारक बृहस्पति है, उसी तरह अग्निकोण का कारक मंगल है। आमतौर पे महिलाएं अपना पूरा जो दिन है उसका आधा समय किचन में बिताती है। तो यहाँ पर अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो आपके घर के महिलाएं का सेहत खराब होगा। इसलिए सबसे पहला ये 2 स्थान जो है जिसको सबसे पहले मैंने क्रॉस किया वो है ईशान कोण और दूसरा है अग्निकोण। ये 2 स्थान पे टॉयलेट भूल कर भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरा कोण है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण किससे कहते हैं? जो साउथ वेस्ट है, आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम है उसका जो कोण है यानी साउथ वेस्ट, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण का कारक राहु और केतु होता है। हमेशा यहाँ पे ठोस जगह रखी रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ सेप्टिक टैंक करते हैं या लिक्विड करते हैं तो ये स्थान हल्का होगा और ये कहीं ना कहीं से जबरदस्त वास्तु दोष है। तो नैऋत्य कोण में भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। चौथा आता है वायव्य कोण। वायव्य कोण कौन है? जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट है यानी उत्तर पश्चिम है, इसको वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण जो स्थान है
उसका कारक चंद्रमा है, यहां पे भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। वायव्य कोण जो है, अगर आप यहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं, आमतौर पे यहाँ पे बच्चों का बेडरूम होना चाहिए। आपके घर के जो बच्चे हैं उनका बेडरूम, उनका पढ़ाई का घर, वो वायव्य कोण में होना चाहिए। अगर आप वहाँ टॉयलेट बनाते हैं तो आपके बच्चे का विवाह विलंब से होगा। विवाह हो गया तो उनकी तलाक की संभावना रहेगी, सास बहू के बीच झगड़े और घर में क्लेश, घर में रोग बीमारियां, सब वायव्य कोण में बना हुआ टॉयलेट के कारण होता है। तो ये जो चारों कोण हो गया, यहाँ पे सबसे पहला ईशान कोण, भूल कर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा ब्लंडर है क्योंकि ये देव स्थान है, इसका कारक बृहस्पति होते हैं, यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं। अगर यहाँ आपने टॉयलेट बनाया तो आपके जो घर के मुखिया हैं उनका सर्वनाश। दूसरा अग्निकोण, अग्निकोण जो कि जिसका कारक मंगल है, जहां पे किचन होना चाहिए, यहां अगर आपने टॉयलेट बनाया तो घर की महिला डिस्टर्ब, उनका सेहत संबंधित समस्या। तीसरा आ गया आपका नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं हम लोग साउथ और वेस्ट, इस स्थान का कारक राहु और केतु है, यानी ये साउथ और वेस्ट, ये स्थान ठोस होना चाहिए, यहाँ पे भूल के भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। चौथा वायव्य कोण, इसके कारक है चंद्रमा, यहाँ बच्चे का स्टडी रूम होता है। अगर यहाँ पर टॉयलेट बनाया तो यहाँ पर बच्चे का और आपके आने वाले जो जनरेशन है उसका दुष्परिणाम होता है। आमतौर पे बच्चे की शादी विलंब से होती है, शादी में भयंकर अड़चन आती है, शादी हो जाए तो मामला तलाक तक हो जाता है। सास बहू में जो समस्या है वो नैऋत्य कोण में या वायव्य कोण में बना हुआ टॉयलेट के कारण ही होता है। सास बहू के बीच जो झगड़े होते हैं, महिला का जो चिड़चिड़ापन या घर में जो क्लेश होते हैं, वो वायव्य कोण में बने हुए टॉयलेट के कारण ही होते हैं। तो अब टॉयलेट कहाँ हो? सबसे पहला नंबर 1, रैंक 1, टॉयलेट हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये इसको नंबर 1, आप दक्षिण दिशा में टॉयलेट बनाएं। रैंक 2, दूसरा, अगर ये ऑप्शन नहीं है दक्षिण दिशा का तो पानी का बहाव पश्चिम की ओर रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी का जो बहाव है हमेशा पश्चिम की ओर होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन नंबर 3, अगर ये भी दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप उत्तर की ओर बनाएं, पर मैंने इसको ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। तो सबसे पहले आप साउथ की ओर टॉयलेट बनाएं, ऑप्शन नहीं है तो वेस्ट की ओर बनाएं, ये भी ऑप्शन नहीं है तो उत्तर की ओर बनाएं। ये 3 ऑप्शन है आपके पास टॉयलेट बनाने का। अब तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आप टॉयलेट या वॉशरूम बना दिए। अब उससे संबंधित याद रखें हमेशा कि स्नानागार, वॉशरूम और टॉयलेट दोनों अलग होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो आप टॉयलेट का जो पेन बैठाते हैं, चाहे वो इंडियन टॉयलेट हो चाहे वेस्टर्न टॉयलेट है, इसके मुख जो है वो भूल कर भी पूरब पश्चिम डायरेक्शन के नहीं होना चाहिए। यानी जब आप बैठे हैं, पेन में बैठे हैं टॉयलेट करते समय, तो आपका जो फेस है वो साउथ वेस्ट की ओर होना चाहिए, या तो दक्षिण की ओर होना चाहिए या तो पश्चिम की ओर होना चाहिए। यानी जो आप टॉयलेट करते समय बैठे हैं, ऐसे स्थिति में आपका फेस टुवर्ड्स साउथ होना चाहिए या वेस्ट होना चाहिए, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। बैठते समय आपका फेस भूल के भी पूरब की ओर या पश्चिम की ओर नहीं होना चाहिए। टॉयलेट का दरवाजा पूर्व की ओर कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन जो है वो पश्चिम की ओर लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, टॉयलेट साफ सफाई रखें, वहां एक मिरर लगा के रखें। याद रखें कि टॉयलेट जो वॉशरूम एक कारक है राहु केतु का, गंदगी, ज्यादा पानी रखना टॉयलेट में, ये कहीं ना कहीं से राहु केतु को खराब करता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि आमतौर पे वॉशरूम और टॉयलेट गंदे होते हैं, ये याद रखिए, राहु और केतु दूषित होती है। चूंकि चंद्रमा कारक है पानी का, अत्यधिक पानी रहना और पानी को यूं ही छोड़ देना, ये भी चंद्रमा को दूषित करता है। इसलिए ऐसा एग्जॉस्ट फैन लगाएं ताकि नहाने के बाद पानी जो है वो उसका ड्रेनेज करने की अच्छी व्यवस्था हो। आमतौर पे कहा जाता है कि टॉयलेट में आप सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखें, इससे टॉयलेट संबंधित जो समस्या है वो वॉशरूम संबंधित समस्या दूर हो जाती है। टॉयलेट या वॉशरूम से एक प्रकार की नेगेटिविटी आती है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि इस्तेमाल करने के बाद उसकी दरवाजा बंद रखें। बहुत जगह देखा गया है कि टॉयलेट की दरवाजा खुली रहती है, हमेशा याद रखें वहां से बैड एनर्जी आती है, तो टॉयलेट का दरवाजा बंद रखना चाहिए। साथ साथ किचन और टॉयलेट एक साथ अटैच ना हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये हुआ संपूर्ण टॉयलेट संबंधित वास्तु, ये हुआ टॉयलेट और वॉशरूम संबंधित संपूर्ण वास्तु जो एक एपिसोड में मैंने समाहित करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की भी कोई वास्तु संबंधित समस्या हो, वॉशरूम का या फिर किसी भी प्रकार की वास्तु संबंधित समस्या, तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके अपने वास्तु का विजिट करा सकते हैं। नमस्कार।